कैसा लगा मुझे आप लोगों का ऑडिशन। कुछ वक्त पहले मैंने आप लोगों के साथ राजीव और श्वेता के कैरेक्टर की स्क्रिप्ट शेयर की और दोनों ही कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया और कहा कि आप लोग ऑडिशन रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। जिन 5 लड़के लड़कियों के ऑडिशन मुझे सबसे अच्छे लगेंगे मैं उनके ऑडिशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करूंगी और कास्टिंग डायरेक्टर को मैं खुद भी भेजूंगी। अब मुझे ऑडिशन तो बहुत सारे आए हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मुझे ऑडिशन कैसे लगे और किसका ऑडिशन मुझे सबसे अच्छा लगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली है। मुझे हर चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है और स्ट्रगल क्या होता है ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक अच्छे एक बुरे। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आप अच्छे लोगों से जल्दी नहीं मिल पाते क्योंकि अच्छे लोग टाइम नहीं देते, उनके पास टाइम नहीं होता है। और जो बुरे लोग होते हैं वो लोगों के पास जाते हैं, लोगों को दिलासा दिलाते हैं काम का, लोगों से पैसे लूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तब से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि मैं हेल्प कर सकूं लोगों की, और मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आपका आ रहा है। आप लोग मुझे समझ रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि मैं सही काम कर रही हूँ जो कर रही हूँ। फिर कई सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आना शुरू हुई कि आप हमें स्क्रिप्ट भी दीजिए, घर बैठे हम ऑडिशन को रिकॉर्ड करेंगे भेजेंगे। अब आप लोगों के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखी, आप लोगों को दी। कुछ वक्त पहले मैंने राजीव और श्वेता के कैरेक्टर की स्क्रिप्ट दी थी। उस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया भी था। मैंने अभी तक ऐसा देखा ही नहीं है कि किसी ने एक स्क्रिप्ट पढ़ी हो फिर उसको समझाया, उसकी बारीकियां समझाई हो। क्यों मैंने समझाया? बिकॉज आप अच्छा ऑडिशन दे। आपका ऑडिशन अगर कोई देखे तो देखने के बाद आपको सेलेक्ट करे। ऑडिशन देख करके घर में सजाना नहीं है, फोन में रखना नहीं है, उससे आपको काम मिले। एक्टिंग फील्ड में जाने का प्रोसेस ही ये होता है कि आपको पहला ऑडिशन देना पड़ता है, ऑडिशन से आपका सिलेक्शन होता है। जैसा आप ऑडिशन देते हो उसी हिसाब से होता है। अगर आपका अच्छा ऑडिशन नहीं होता है तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता है, अगर आपका अच्छा ऑडिशन होता है तो आपको सिलेक्ट किया जाता है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मुझे ऑडिशन भेजिएगा। देखिए मुझे बहुत सारे ऑडिशन आए हैं और आप लोगों के मैसेज भी आना शुरू होगा कि अभी तक के आपने ऑडिशन को अपलोड नहीं किया, हमारे ऑडिशन शेयर किए नहीं किए। सच बोलूं तो इतने सारे ऑडिशन आए और सारे मैंने ऑडिशन देखे। 2 दिन मैंने वीडियोस नहीं बनाए, आज तीसरा दिन है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं आप लोगों के ऑडिशन देख रही थी। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर पूरा ऑडिशन तब देखता है जब शुरुआत में उसको ऑडिशन इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं तो वो बंद कर देता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने सबके ऑडिशन देखे। अब मैं इस बात को समझती हूँ कि हाँ आप नए हो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे सिखा रही हूँ। और बहुत सारे YouTube चैनल है वो भी सिखा रहे हैं और मैं अपना 200% देने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए कि आप अपने रास्ते से भटको नहीं, आप गलत लोगों के टच में मत आओ। इस वजह से मैं आप लोगों को जितना हो सकता है मैं आपको समझा रही हूँ। आप लोग सोचते हैं कि एक वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा समय भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इस वीडियो को बनाना, एडिट करना और जो चीजें मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा ऐसा नहीं है कि बस वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, ये सारी चीजों के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरे बहुत अच्छे व्यूज भी नहीं आते, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी नहीं आते और मुझे उतने पैसे भी नहीं आते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बना रही हूँ वीडियो ताकि आपको आपकी मंजिल मिले, आप रास्ते को समझो, आप भटको नहीं, आप गलत लोगों की टच में ना हो। इस वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ। अब क्या हो रहा है, मैंने बहुत देखिए 5-6 महीने हो गए, मैंने आपको डिक्शन पढ़ा दिया कि डिक्शन क्या होता है, डिक्शन को समझो। मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। एक कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है ऑडिशन लेना, एक्टर्स को कैरेक्टर के हिसाब से बुलाना, कॉल करना, फिर उनका ऑडिशन लेना, फिर ऑडिशन को सिलेक्ट करके आगे क्रिएटिव को दिखाना। ठीक है, मैंने अब तक के बहुत सारे ऑडिशन लिए। कुछ ऑडिशन मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको शेयर भी किए, आप वो ऑडिशन देख सकते हैं। तो एक ऑडिशन लेने का काम अलग होता है और एक ऑडिशन देने का काम अलग होता है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है जब जो भी मैंने वीडियोस बनाई है
उन वीडियोस में मैंने आपको डेमो दिया है। अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट आपको पढ़ के दिखाई तो मैंने उसका ऑडिशन दिया। मैंने इससे पहले कोई ऑडिशन नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर था कि मैं ऑडिशन दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी। ऑडिशन क्यों दिया? ताकि आप उस कैरेक्टर को सही समझे, मैं आपको दिखा सकूं कि ऑडिशन कैसे दिया जाता है। मैंने इससे पहले कोई ऑडिशन नहीं दिया, लेकिन आप लोगों के लिए ऑडिशन मैंने दिया। आपको यकीन नहीं होगा, जो साक्षी वाला ऑडिशन दिया था मैंने, कई सारे रिक्वेस्ट आए थे कि आप इस पर ऑडिशन देकर के दिखाइए। मैंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया, मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, मैंने ऑडिशन दिया। और उस ऑडिशन को देने के लिए मैंने कम से कम 200 टेक लिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक के सिर्फ ऑडिशन लिया था, दिया नहीं था। मैं चाहती तो ऑडिशन जैसे भी बोल देती, कविता की तरीके बोल देती, ऐसे जल्दी जल्दी बोल देती, बैकग्राउंड ना देखती, आवाज ना देखती। लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर एक सिखाने वाला सही नहीं रहेगा तो सीखने वाले क्या सही रहेंगे? तो मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें बताऊं, बारीकियों में बताऊं, ताकि आप उस चीज को समझ सको। मैंने आपको एक वीडियो आपके लिए बनाई थी कि रोने की एक्टिंग कैसे की जाए। मैं सिर्फ आपको शब्दों में बता सकती थी, उसके लिए मुझे रोने की एक्टिंग ना करनी पड़ती। लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने स्क्रिप्ट लिखी आपके लिए, फिर मैंने उस पर एक्ट भी करके दिखाया आपको। मैं चाहती तो मुझे सिर्फ वीडियो बनानी थी, वीडियो बना के रख देती, उतनी डिटेल में मैं आपको नहीं समझाती। लेकिन क्यों समझाया? मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एक जो एक्टर ही नहीं है, अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको तो एक्टिंग फील्ड में आना है, आपको एक एक्टर बनना है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे ऑडिशन आया उसमें 99% लोगों ने ऑडिशन बिल्कुल सही से नहीं दिया है। उन्होंने उस कैरेक्टर को नहीं समझा, बस जल्दीबाजी में उसको ऑडिशन दे दिया। आप जब ऑडिशन देने जाओगे ना, आपको आधे से 1 घंटा मिलेगा, कहीं कहीं 15 मिनट मिलता है। मैंने आपको 1 हफ्ता दिया ऑडिशन को तैयार करने के लिए। मैंने आपको कैरेक्टर अच्छे से समझाए ताकि आप अच्छे से ऑडिशन दें। लेकिन लोगों ने क्या किया? जल्दी जल्दी ऑडिशन भेज दिए मुझे, किसी ने भी उस कैरेक्टर को नहीं समझा। इतने दिन से मैं लोगों को डिक्शन समझा रही हूँ, लोग डिक्शन नहीं समझ पा रहे हैं। अब उसमें अब जो लोग ऑडिशन दे रहे हैं, किसी का डिक्शन नहीं सही है, किसी ने ऑडिशन में हंस दिया, किसी ने ऑडिशन दिया तो बाहर जाके ऑडिशन दिया, घर में नहीं दिया, बाहर ऑडिशन दिया जहां पर रोड चल रही है, गाड़ियां जा रही हैं, लोग बात कर रहे हैं। एक लड़के ने मुझे 3 सेकंड का ऑडिशन भेजा है। अब उसमें मैं क्या जज करूं? उसमें सिर्फ ये बोला है, श्वेता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस फिनिश, उसमें और कुछ भी नहीं है। एक लड़के ने थोड़ा सा लाइन बोला, श्वेता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ी और लाइन बोली, उसके बाद हंस दिया ऑडिशन में। अगर आपको हंसी आ गई थी, आप दूसरा टेक ले लेते। इसका मतलब मैं क्या समझू? आप मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं यही समझूंगी। या तो अगर आपसे गलती हो गई थी, आप दूसरा टेक ले लेते। अगर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ तो जब मैं 200 टेक ले सकती हूँ, तो आप एक दूसरा टेक नहीं ले सकते? सोचिए मुझे कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं तो यहाँ पर मेहनत कर रही हूँ, फालतू में मेहनत कर रही हूँ, जहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। 5-6 महीने हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, 2 हफ्ते हो गए मुझे आपको ऑडिशन की स्क्रिप्ट देते हुए, लेकिन आप लोगों ने उसको कैरेक्टर को सही से तैयार ही नहीं किया, समझा ही नहीं। जब मैंने आप लोगों के ऑडिशन देखे, तब मुझे समझ में आया कि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैडम हम कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपनी फोटोज और ऑडिशन भेजते हैं, हमें रिप्लाई नहीं आता है। ये रीजन है रिप्लाई ना आने का। बिकॉज वाई? क्योंकि आप जो ऑडिशन भेज रहे हो वो सही ऑडिशन नहीं भेज रहे हो। ऑडिशन, जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, आप उस कैरेक्टर को समझो, आप एक्टिंग करो, ओवर एक्टिंग मत करो। मैं हमेशा नेचुरल एक्टिंग पर विश्वास करती हूँ। ठीक है, आपसे उतनी अच्छी नेचुरल एक्टिंग नहीं हो पा रही है, आप कम से कम ऐसी एक्टिंग करो कि सामने वाला ये पहचान ही ना सके कि आप एक्टिंग कर रहे हो या फिर ये सच में कैरेक्टर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मुझे कुछ भी समझते ही नहीं हो, कि मेरा समझाना आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है क्या बात नहीं। मुझे कुछ नहीं समझ में आया आपके ऑडिशन देखने के बाद। मैं इतना खुश थी कि सबके कम से कम 5-5 लोगों के ऑडिशन आएंगे। मैं इतना खुश थी कि 5 लड़कियों के ऑडिशन आएंगे, 5 लड़कों के ऑडिशन आएंगे। उनके ऑडिशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करूंगी, बहुत ही खुशी से कहूंगी कि देखिए 5 लड़के लड़कियों के मुझे ये ऑडिशन पसंद आए। लेकिन इतने ऑडिशन आने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिशन पसंद आया है, जिसका ऑडिशन मुझे अच्छा लगा है। उनका नाम है तेजस चौधरी। उन्होंने राजीव के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था और मुझे भेजा था। मुझे उनका ऑडिशन 50% अच्छा लगा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपने 50% अच्छा किया है। आप और अच्छा कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि आप में वो क्षमता है। आपने एक्टिंग को समझा है, आपने इमोशंस को समझा है।
तो अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे ना, तो मैं सच बोल रही हूँ कि आपको एक एक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप चीजों को समझते हो। वो आपकी, जब आपने स्क्रिप्ट चालू की उससे पता चला, आपके इमोशंस से पता चला, आपने छोटे छोटे इमोशंस को पकड़ा। तो मैंने 50% इसलिए बोला क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। एक्टिंग में बहुत सारी बारीकियां होती हैं जो सीखी जाती हैं। तो तेजस, अगर आपको एक एक्टर बनना है, एक्टिंग फील्ड में आना है, तो आपको मेरी बातों को नेगेटिव वे में नहीं लेना है, इसे पॉजिटिव वे में लेना है। और जिस लाइन पर आप चल रहे हो, जहां पर चल रहे हो, उसी तरीके से चलते रहो। आप अपनी पढ़ाई भी करो और एक्टिंग को भी टाइम दो, और अच्छा आप कर सकते हो। ट्राई करते रहो, एक्टिंग मत छोड़ो, क्योंकि आप एक एक्टर बन सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप सोचिए, मुझे कितने सारे ऑडिशन आए होंगे, और इतने सारे ऑडिशन में आप एक ऐसा नाम हो जिसका मैंने नाम लिया है पूरे वीडियो में, इसका ऑडिशन मुझे अच्छा लगा है। तो मैं आपका ऑडिशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगी, और मुझे आगे भी फ्यूचर में कहीं पर आपके लायक कोई भी कैरेक्टर आएगा तो मैं ऑफकोर्स शेयर भी करूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मेरी कोई भी बात बुरी लग गई है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत ही क्लियर टू कट बंदी हूँ। जो भी मेरे दिल में आता है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं अच्छा बोलूंगी, बुरा लगा तो मैं बुरा बोलूंगी। जो चीज मुझे नहीं सही लगी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझे और अगली बार ऑडिशन अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।